अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। YouTube वाले स्टार टीचर, YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा। अंजना क्या कह रही है? आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर माने ज्ञान है नहीं यहाँ तो। वाह, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा 157वां नंबर है। ये जानते हैं आप, जब जब हमें लगता है कि हमारा इतना नीचे स्तर क्यों है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में या बाकी देशों का, पाकिस्तान हमसे आगे कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये भी हमसे आगे हैं। जब जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस देश की मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो साबित कर देती है कि इसके पीछे का कारण क्या है, असली वजह क्या है। और इस बार इसकी ख्याति अंजना ओम कश्यप, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तमाम लोग उन्हें जानते होंगे, उन्होंने इसकी ख्याति इस बार जुटाई है। जब पेपर लीक का मामला सामने आया और सवाल उठे कि किस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, पिछले 10 सालों में लगभग 90 पेपर लीक हुए हैं 15 राज्यों में, जिन 15 राज्यों में बीजेपी शासित वो प्रदेश रहे हैं। इन पर सवाल पूछने थे। सवाल ये पूछना था कि पहले नीट, उसके बाद सीबीएसई के 12वीं की परीक्षाएं और अब CUET, उसके बीच में ये यूपीएससी की परीक्षाओं में भी लेखपाल की परीक्षा लीक होने का भी, जो यूपी लेखपाल की परीक्षा थी उस पर भी। उसके अलावा आपने देखा SSC GD की जो परीक्षाएं थी उसमें किस तरीके से व्यवस्था, 500 बच्चों की नहीं थी इनके पास और वहां उन्होंने 1000 बच्चों को बुला लिया। वहां भी बच्चों ने किस तरीके से झेला और तोड़फोड़ मचाई बाद में। इन मुद्दों पर सवाल पूछने थे देश की जो मीडिया है उसे। और मीडिया क्या कर रही थी उस समय देश की मीडिया मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, इस पर चर्चा कर रही थी। जब सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में महंगाई का था, पेपर लीक का था, तो देश की मीडिया जो थी वो मेलोडी की बात कर रही थी। उससे पहले झालमुड़ी ट्रेंड में था, फिर मेलोडी आया। लेकिन अब जब सवाल NTA से पूछना था कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जब आप इतनी सारे पैसे लेते हैं, आप बच्चों से फीस लेते हैं, एक स्वतंत्र संस्था है, आप पर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछना था कि आप कर क्या रहे हैं अपनी कुर्सी पर, अगर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। अगर 12वीं के बच्चे आपको आके बता रहे हैं, 17 साल के बच्चे आपको आकर बता रहे हैं कि भाई ये देखिए इस तरीके से पेपर जो है वो जानबूझ के जो टेंडर दिया गया है CBSE का, वो एक फ्रॉड कंपनी को दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया है, जिसकी वजह से पहले भी 32 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, 4 लाख बच्चों को फेल करवा चुकी है ये कंपनी पहले। उनसे आपको सवाल पूछना था। तो ये अब किस पर सवाल उठा रही हैं? ये इस देश के उन शिक्षकों पर सवाल उठा रही हैं जो फ्री में, जी हाँ, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, YouTube के जरिए पढ़ाते हैं। इस देश में जितनी महंगी शिक्षा है ना, उतनी महंगी शिक्षा पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी शायद। जितना बड़ा धंधा बनाया गया है इस देश में शिक्षा को, उतना बड़ा धंधा और कहीं नहीं है। और बाकायदा ये रिपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो समझते हैं अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्री हैं, वो बताते हैं कि आने वाले समय में ये बिजनेस और बड़ा होने वाला है। इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस है ये। और उसके बावजूद आपको सवाल इस पर पूछना था, एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना था। तो अब ये उन टीचर्स से सवाल पूछ रही हैं जो बेचारे YouTube के जरिए, जो खान सर को आप जानते हैं, जो लाखों का पहले एक कोर्स हुआ करता था UPSC का, उसको उन्होंने महज 4000 में कर दिया है। बच्चे 4000 में, 400-500 में बच्चे टीचर की तैयारी के कोर्सेज ले लेते हैं खान सर के, और मतलब एक तरीके से समझिए फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं। और उन टीचर्स को अब अंजना ओम कश्यप उन पे अपना गुस्सा निकाल रही हैं। वो कह रही हैं कि ये 2-2 कौड़ी के टीचर, इनको आता जाता कुछ नहीं है, YouTube पर आ जाते हैं, बच्चों को पता नहीं क्या क्या ज्ञान देते हैं और फिर फ्री में भाषण देके चले जाते हैं। मैडम, भाषण वो टीचर नहीं देते हैं, भाषण आप दे रही है वहां बैठकर। क्योंकि उन टीचर्स की वजह से लाखों बच्चे हैं जो पढ़ पा रहे हैं इस देश में। जो काम हमारी सरकार को, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को करना चाहिए था, वो काम आज वो शिक्षक कर रहे हैं। वो मुट्ठी भर वो शिक्षक हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि बच्चों को, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उन्हें हम पढ़ाएंगे। और अब जब उन्होंने ये बोल दिया,
उनके ये बोलने के बाद आप जानते हैं कि ये वो शिक्षक हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। ये वो शिक्षक हैं जो किसी से डरते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, हर विषय पर अपनी राय रखते हैं। और इन पर भी पहले खान सर का आपने एक वीडियो देखा होगा ना, किस तरीके से जब पुतिन का इन्होंने इंटरव्यू किया था तो खान सर ने इनको अच्छे से इनकी क्लास लगाई थी। तो अब जब इन्होंने वीडियो बना दिया तो इन टीचर्स के हाथ हत्ते चढ़ गई। अभिनय सर को आप जानते होंगे, तमाम मैथ्स के टीचर हैं वो। तमाम बच्चे, अभी जब पेपर लीक हुआ तो किस तरीके से वो आक्रोश में थे, तमाम टीचर्स आक्रोश में थे, क्योंकि वो बच्चों को नजदीक से, करीब से जानते हैं, बच्चों के साथ उनका एक तरीके से आत्मीय संबंध है। तो उन्होंने भाई बोला। उससे पहले भी जब रामलीला मैदान पर एसएससी वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भी वो टीचर्स कड़कती धूप में उनके साथ वहां खड़े थे। मार खाई है बच्चों, टीचर्स ने बच्चों के साथ, पुलिस के डंडे झेले हैं टीचर्स ने, नीतू मैम अरेस्ट हो गई थी। इस तरीके के तमाम टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ लड़ते रहते हैं, आगे भी लड़ेंगे। खान सर सड़कों पर उतर कर आते हैं, जब बिहार के बच्चे लड़ रहे थे अपनी सरकार से पेपर लीक को लेकर, इन टीचर्स ने लड़ाई लड़ी है। अलक पांडे तो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था आपका ये नीट का, तब वो एनटीए के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की थी और वो पहुंच गए थे पीआईएल दर्ज करा के सुप्रीम कोर्ट। वहां उन्होंने बकायदा एक केस लड़ा है। आपने नहीं लड़ा, पत्रकारों ने नहीं लड़ा इस मामले में कोई केस। इन टीचर्स पर आपने तंज कस दिया। आप टीचर्स का सुनिए, आप टीचर्स सुना रहे हैं एक के बाद एक। तो जो अभिनय सर है मैथ्स वाले, उन्होंने जिस तरीके से अपना गुस्सा निकाला है, बिल्कुल सही बात है, गुस्सा आएगा भी उन्हें। और उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनके मुंह से ही सुन लीजिए आप, क्योंकि मैं तो नहीं कह सकती। पहले आपने उन्हें 2 कौड़ी का बताया, उसके बाद वो आपकी वैल्यू बता रहे हैं। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे। और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने? और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा। उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। वो बता रहे हैं कि आपका क्या स्तर है, आप जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं उसका क्या स्तर है, और अपनी बेइज्जती कराने का जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप उन टीचरों से सवाल पूछ कैसे सकती हैं कि भाई यहां उन टीचरों की गलती क्या है?
उन्होंने पेपर लीक कराया है और खुद वो टीचर सामने से कह रहे हैं। खान सर ने तो बकायदा हर इंटरव्यू में कहा है, अभिनय सर का इंटरव्यू हमने किया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम टीचर्स में से किसी का नाम आता है या कोई कोचिंग संस्थान इसमें संबंधित है, किसी का नाम आ जाता है, सरेआम आप फांसी दे दीजिए, आप करिए, उन पर एनकाउंटर कर दीजिए, जो करना है करिए, हम खड़े मिलेंगे आपको साथ में, आप उन पर एक्शन लीजिए। ये टीचर्स तो वो हैं जो बच्चों के साथ हर समय कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सरकार से सवाल पूछना था, वो आपसे हो नहीं पा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल, आपसे एक सवाल एजुकेशन मिनिस्टर से अगर मुझे कोई दिखा दे अंजना ओम कश्यप का, तो मैं मान जाऊं। एक सवाल नहीं है उनसे, जबकि सब आपके पास तो फैसिलिटी है ना। हमको तो इंटरव्यू देंगे नहीं एजुकेशन मिनिस्टर, आपको तो देते हैं, आपके चैनल को तो दिया उन्होंने इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ? एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि चलो एक बार नीट पेपर लीक हो गया ठीक है, लेकिन एनटीए सिर्फ एक ही पेपर थोड़ी कराती है, एनटीए अभी सीयूटीटी का भी तो पेपर कराएगी। और क्या हुआ? अगले ही दिन वो पेपर भी लीक हो गया, उस पेपर में भी तमाम धांधलियां आई और आपका एनटीए फिर से माफी मांगने पहुंच गया। कितनी बार माफी मांगेगा एनटीए और कितनी बार माफ करेंगे इस देश के युवा, इस देश के छात्र और उनके साथ साथ उनके शिक्षक भी, जिनके खिलाफ आप बोल रही हैं, आप बयानबाजी कर रही हैं। तो इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, किसी और को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो शिक्षक हैं जो खुलेआम आपको चैलेंज दे रहे हैं कि ठीक है, अगर इतना ही है, हमें 2 कौड़ी का कह रही है, कुछ आता जाता नहीं है, कुछ पढ़ाना नहीं आता। जिन शिक्षकों ने पढ़ा के लाखों बच्चों को मतलब बना दिया, डॉक्टर, इंजीनियर और आईआईटीएंस बना दिया, आप कह रही हैं उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बस भाषण देते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, मार्कर उठा के कुछ भी लिख देते हैं। मतलब बोलने से पहले थोड़ा इंसान को सोच लेना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में अगर एक वर्ड गलत निकल जाए, लोग आके करेक्ट कर देते हैं, और अगर इन टीचर्स को कुछ नहीं आता, ये लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे बेवकूफ हैं। 12वीं के बच्चे आज के समय में इतने तेज है कि सीबीएसई का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। सार्थक सिद्धांत नाम का एक बच्चा जिसने पूरा कच्चा चिट्ठा सीबीएसई का खोल कर रख दिया, और आप उन बच्चों को, आपको लगता है कि अगर टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता ये बच्चे पढ़ लेते हैं उनसे? ये जेनजीज हैं मैडम, जिनको पढ़ाने के लिए पहले खुद उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब एक टीचर उनके सामने खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकता है। और इसका जवाब जो अभिनय सर ने दिया है, मुझे लगता है बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सटीक जवाब दिया, और यह आक्रोश तमाम टीचरों में है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि सवाल हमसे नहीं करिए, सवाल शिक्षा मंत्री से करिए। कम से कम अब तो जाकर पूछ लीजिए कि और कितने पेपर लीक होंगे इस देश में, पेपर दे या ना दे बच्चे इस देश के, क्या करें, पढ़ाई छोड़ दे, वो भी बता दीजिए कम से कम। खैर, इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के बयान अभी और आएंगे, क्योंकि जब सरकार को घेरा जाएगा तो उनके बचाव में प्रवक्ताओं से पहले इस तरीके के हमारे तमाम बड़े बड़े पत्रकार पहुंच जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, छोड़िए, इस पर आगे क्या ही बात करना है। आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।